हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे ऑपरेशंस ऑफ सिंबल्स क्या होते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सिंबल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने पास प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड अपने पास आता है। तो ये सारे के सारे अपने पास ऑपरेशंस ऑफ सिंबल्स थे। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स की। सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पढ़ोगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना। इसका जो सिंबल अपने पास है वो इस तरह से होता है, उल्टा ही। ध्यान से देखते जाना भी सारे, और जहां समझ में ना आए वही पूछ लेना। उल्टा यू का मतलब जैसे कोई एक ए सेट अपने पास है, ए का मतलब अपने पास है 1 2 3 4, ठीक है भाई। इसके बाद बी अपने पास है 3 4 5 6, तो ये अपने पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट अपने पास है वो सारे, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास 4, इसके पास भी 4, तो अपने पास आ गया 3 और 4। इस तरह से इंटरसेक्शन का मतलब समझ में, जो सेट अपने पास गिवन है उस सेट में जो कॉमन एलिमेंट अपने पास है वो सारे के सारे आपके क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट अपने पास। यहां तक समझ में आया। इसके बाद आता है अपने पास यूनियन। यूनियन के अंदर देखना, एक ए सेट अपने पास है, जैसे 1 2 3 4, बी एग्जांपल लेके चलते हैं। बी अपने पास है 4 5 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी, इसका जो सिंबल अपने पास होगा वो इस तरह से उल्टा यू लिखा जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा ए यूनियन बी का मतलब अपने पास होगा कि 1 2 3 4 ए के पास, 4 5 6 बी के पास। तो ए यूनियन बी का मतलब होगा कि ए के पास और बी के पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे लिख दो। यूनियन का मतलब दोनों के पास जितने भी एलिमेंट्स अपने पास है वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दो, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आया भाई सभी को? आगे देखो, इसके बाद आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की बात करता हूं, देखना ध्यान से। जैसे u इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3 4 5 और a इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3, तो a कॉम्प्लीमेंट के ऐसे लिखा जाएगा a के c या फिर a डैश अपने पास। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपने पास होगा जो a के पास एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स u में से हटा दो। किसमें से हटा दो? a के पास जो एलिमेंट्स अपने पास है वो u में से हटा दो। जो कुछ भी u के पास बचेंगे वो क्या होगा? a का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 1 2 3 a के पास क्या बचा? 4 और 5 इसके पास। यहां तक समझ में आया? ये आपके पास होता है a कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट, b के एलिमेंट्स है वो u में से हटा दो, जो बाकी बचेंगे वो b डैश आपके पास या b का कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा। यहां तक समझ में आया? आगे देखो, इसके बाद आपके पास आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात करता हूं मैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले डिफरेंस का मतलब माइनस, ठीक है। ए में से बी को माइनस करना है, बी में से ए को माइनस करना है, सी में से डी को माइनस करना है, डी में से सी को माइनस करना है। तो कोई भी दो सेट लेके करके चलो। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 अपने पास ए, बी कुछ भी ऐड कर लो, ये आपके पास 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। दोनों करके बता रहा है तो a माइनस बी भी और दूसरा b माइनस ए भी। ध्यान से देखना, a माइनस बी का मतलब होगा आपके पास a के पास 1, इसके पास नहीं है, इसके पास 2, इसके पास नहीं है, इसके पास 3, इसके पास भी 3, तो ये 3 दोनों कैंसिल। ध्यान से देखना, इसके पास 4 तो ये 4 कैंसिल, इसके पास 5, इसका ये 5 कैंसिल। a माइनस बी का मतलब आपके पास आएगा कैंसिल करने के पास ये जो a के पास एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे के सारे।
समझ में आया? ए में से बी को माइनस करेंगे, माइनस करने पे जो सेम एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, और ए माइनस बी करेंगे तो ए के पास जो एलिमेंट्स बचेंगे वो। अब आ जाओ बी माइनस ए पे। b माइनस ए का मतलब 3 इसके पास भी, 4 इसके पास भी, 5 इसके पास, 5 इसके पास भी। क्या 6 है? नहीं है। क्या 7 है? नहीं है। तो b माइनस ए का मतलब आपके पास आएगा 6 और 7, क्योंकि b माइनस ए, b के पास तो 6 और 7 ही बचे। a माइनस b करते तो इसको कहते हैं a ओनली अपने पास है। b माइनस ए करते तो हम कहते हैं यहाँ पे ये b ओनली अपने पास है। b ओनली, a ओनली का मतलब a के पास जो एलिमेंट्स बचे, जो b के पास जो एलिमेंट्स बचे। यहां तक समझ में आया? इसके बाद एक और टॉपिक आपके पास आता है डिसजॉइंट सेट। देखो ये देखना भाई, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या कहता है, ध्यान से सुनना भाई सारे। जैसे a मेरे पास है 1 2 3, b मेरे पास है 4 5 6, a डिसजॉइंट b इस तरह से लिखा जाता है, a डिसजॉइंट b। इसका मतलब होता है a के पास जो एलिमेंट है और b के पास जो एलिमेंट अपने पास है, इन दोनों में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब a डिसजॉइंट b अपने पास क्या आएगा? 5 अपने पास है। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, 5 अपने पास आएगा। 5 का मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट अपने पास नहीं है, या तो 5 लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं? ब्रैकेट्स। इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखो एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है a इक्वल टू, देखना भाई एक बार, a इक्वल टू 2 4 6 8, b इक्वल टू 6 8 10 और 12। ठीक है, क्वेश्चन कहता है a यूनियन b फाइंड आउट करना है, और फिर इसके बाद a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। a यूनियन b का मतलब ध्यान से देखना, जो a के पास एलिमेंट है वो सारे, जो b के पास एलिमेंट है वो सारे, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो इसके पास क्या है भाई, 2 भी इसके पास, 4 भी इसके पास, 6 भी इसके पास, 8 भी, और ये 10 भी इसके पास, 12 भी इसके पास। a यूनियन b का मतलब समझ में है, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे देखो a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन b का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो a और b के पास कोई भी कॉमन एलिमेंट है। ध्यान से देखो, 6 इसके पास, 6 इसके पास भी, 8 इसके पास, 8 इसके पास भी। क्या और कुछ कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। तो इसका मतलब 6 और 8 आपके पास इंटरसेक्शन भी करने से। समझ में आया भाई? आगे देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है अपने पास a इक्वल टू a b c और d, b इक्वल टू b d e और f, c इक्वल टू e d g और b। इसके बाद कहता है a यूनियन b फाइंड आउट करना है, b इंटरसेक्शन c फाइंड आउट करना है, और a माइनस b फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखना भाई सारे, a यूनियन b, यूनियन का मतलब जो दोनों के पास एलिमेंट्स है वो सारे, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझ में आया भाई? आगे देखो b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c का मतलब दोनों के पास जो कॉमन एलिमेंट है वो, तो b और c पे जाओ सबसे पहले, दोनों में कॉमन एलिमेंट e इसके पास भी, f इसके पास नहीं है, d इसके पास, d इसके पास भी, b नहीं है, f भी नहीं है, b है, चेक कर लो, b भी है इसके पास।
सही है। तो इसका मतलब क्या है, अपने पास बी, डी और ई एलिमेंट, जो बी और सी के पास कॉमन एलिमेंट है वो, ठीक है भाई। ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करना है, ध्यान से देखो भाई, ए बी सी डी, ए के एलिमेंट्स लिख के माइनस करना है बी के एलिमेंट्स बी डी ई और ये एफ मेरे पास, ठीक है भैया। इसके पास ए, इसके पास नहीं है, बी इसके पास, बी इसके पास भी कैंसिल करो, सी इसके पास नहीं है, डी इसके पास भी कैंसिल करो। ए माइनस बी का मतलब जो ए के पास एलिमेंट्स बचे कैंसिल करने के बाद, और ए माइनस बी को क्या कहते हैं, ये ए ओनली अपने पास। आया भाई यहां तक समझ में, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपने पास है, ध्यान से देखना भी सारे। इफ इक्वल टू 4 5 8 और 12, बी इक्वल टू 1 4 6 9, सी इक्वल टू 1 2 3 4, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखना। ए माइनस के अंदर बी माइनस ए, ठीक है भाई। सेकंड इसका क्वेश्चन है a माइनस में c माइनस के अंदर b। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को उठाओ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अपने पास a माइनस में b माइनस a फाइंड आउट करना है हमें। ब्रैकेट को उठाओ, सबसे पहले a माइनस में b माइनस a, b के एलिमेंट्स लिखो 1 4 6 9, ठीक है भाई। माइनस करना है, क्या माइनस करना है, a के एलिमेंट्स लिखो 4 5 8 और 12, ठीक है भाई। 1 इसके पास नहीं है, 4 इसके पास भी है, 6 इसके पास नहीं है, 9 इसके पास नहीं है, तो a में से क्या बचेगा, 1 6 और 9 बचेगा। अब a को लिखो, a के एलिमेंट्स अपने पास है 4 5 8 और 12, ये अपने पास, माइनस के अंदर 1 6 और 9 अपने पास। 4 इसके पास नहीं है, 5 इसके पास नहीं है, 8 इसके पास नहीं है, 12 इसके पास नहीं है, क्या आएगा अपने पास, आएगा 4 5 8 और 12। ये बात समझ में आई या नहीं, बताओ भाई। इसके बाद सेकंड पार्ट होता है इसका। सेकंड पार्ट कहता है भाई a माइनस के अंदर c माइनस b, ठीक है। a माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे, c करो, c अपने पास है 1 2 3 4, ठीक है। माइनस में b अपने पास है यहाँ पे 1 4 6 9। अब a माइनस के अंदर इसमें से देखो 1 इसके पास भी, 2 इसके पास नहीं है, 3 इसके पास नहीं है, 4 इसके पास भी कैंसिल करो। इसमें से इसको माइनस किया, जो इसके पास एलिमेंट्स बचे 2 और 3 बचा। अब a में से माइनस करने, सबसे पहले a के एलिमेंट्स लिखो 4 5 8 12, 4 5 8 और 12 अपने पास, सही है। यहां तक माइनस करना है किस